जिसे बिहार ने पूरी दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा दी, उसी बिहार को हमें समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, फिरौती अपन हो रही है, नरसंहार हो रहा है, बलात्कार आम बात हो रही है और इंसान चारा खा रहे हैं, इस प्रकार के समाचार पढ़ा करते थे। पहले हमें दिनों के हिसाब से रणनीति बनाया करते थे, अब दिन नहीं घंटों के हिसाब से। वोट चोर खुद दूसरों को परिभाषित करने लग गया। 5 पांडव बनकर कौरवों की सेना को परास्त करने के लिए हमने अभी दशहरे में रावण को धू करके जलते देखा है। हम राम की सेना के रूप में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर करना है। समाचार पत्रों में लिखा था कि लोकतंत्र के इस पर्व में, जिसके पर पूरे हिंदुस्तान की निगाह है, बिहार के जागरूक मतदाता किस प्रकार का निर्णय लेंगे। और मुझे याद आया श्याम जी, 1990 से 2005 के बीच में जब कभी भी चुनाव की घोषणा होती थी, संपादकीय लिखे जाते थे, लोकतंत्र की पवित्रता पिछली बार चुनाव की भांति इस बार भी बूथ को लूटा जाएगा, क्या इस बार भी लोकतंत्र की मान्यता और परंपराओं को ठेस पहुंचाई जाएगी, क्या इस बार भी चुनाव के अंदर उसी प्रकार के दहशतगर्दी का वातावरण तैयार किया जाएगा, ये पहले आया करता है। ये बदलाव आज क्यों और कैसे आया, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना, मुझसे ज्यादा आज समझते हो। जिसे बिहार ने पूरी दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा दी। वैशाली में उस समय गणराज्य कैसे बनते हैं, दुनिया की सभ्यता को सिखाने का काम किया। उसी बिहार को हमें समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, फिरौती अपन हो रही है, नरसंहार हो रहा है, बलात्कार आम बात हो रही है और इंसान चारा खा रहे हैं, इस प्रकार के समाचार पढ़ा करते थे। और आज इस बदलते बिहार में, इस तेजी की रफ्तार में बदलते बिहार की कहानी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, यह आपकी जुबानी अपने आप कहानी कहती है बिहार किस प्रकार बदला है। मैं राजस्थान से आया हूं, श्याम जी का पुराना दोस्त हूं। निश्चित तौर पर राजस्थान के बारे में लोग कहते हैं कि राणा की शक्ति की धरती, मीरा की भक्ति की धरती, पन्नाध्याय के बलिदान की धरती, आत्म सम्मान के लिए पद्मिनी जोहर पे कूद पड़ी वो धरती है। और उसी धरती पर आपके यहां से बहुत से कामकाजी वो लोग जाया करते थे, पंजाब जाया करते थे, राजस्थान के रास्ते से हरियाणा जाया करते थे। और जब हम उन्हें पूछते थे इतनी दूर से क्यों आए हो, तो कहते हैं इस पापी पेट के लिए आए हैं, बिहार में हमारे 2 हाथों को काम भी दिया। पहले हमें दिनों के हिसाब से रणनीति बनाया करते थे, अब दिन नहीं घंटों के हिसाब से। आज का दिन गुजर गया, 27 दिन बीच में पड़े हैं और इन 27 दिनों में हम उस हर मतदाता को जो इस तेज रफ्तार से बढ़ते बिहार को और तेज विकास की तरफ ले जाना चाहता है, खुशहाल बनाना चाहता है, डबल इंजन की सरकार को मजबूत करना चाहता है, उन सबकी भावनाओं को मतदान केंद्र पर ले जाने का कर्तव्य आपका आज से प्रारंभ हो गया। अभी नई मतदाता सूची आपके हाथों में पहुंचने वाली है। ये एसआईआर के लिए किस प्रकार का माहौल बनाया गया, पूरे देश के अंदर जिन्होंने कल तक बूथों पर कब्जा करने का काम किया था, बूथों को लूटने का काम किया था, वोट चोर खुद दूसरों को परिभाषित करने लग गया। अभी मतदाता सूची आपके पास मंडल के माध्यम से शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र के माध्यम से बूथ तक जानी थी। उस मतदाता सूची में आपको ग्रेडिंग करनी है अपने बूथ A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड के मतदाता बूथ का, और उसमें A ग्रेड में 10% कैसे बढ़े हमारा मतदान, B ग्रेड में एनडीए में हमारा कैसे बढ़े, उस बूथ की सामाजिक संरचना में बूथ में प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क करके मैं कैसे उन्हें तैयार करूं,
इस काम को करने के लिए अब अपने को इस धरातल में खंदक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब कार्यकर्ता जो सामने बैठे हैं सकते हो, मुझसे बेहतर आप काम करते हो, क्योंकि हम लोग जो दूसरे लोग हैं पूरे देश में, उनको लोग कहते हैं हम राजनीति में जीते हैं, आप तो राजनीति का सांस लेते हैं। जिस प्रदेश ने इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रशासनिक सेवाओं के लोगों को दिया, जहां के जर्नी का बिगुल बजा, उस बिहार के अंदर मेरे जैसा कार्यकर्ता क्या कहे, और जो एक परिवर्तन का बिगुल इस बार यहां से बजना चाहिए, इसके लिए इस काम में आपको लगना है। अब जो हमारे प्रवासी भाई हैं उनसे संपर्क करना, आज हमें एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 5 दल हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। हमें 5 पांडव बनकर कौरवों की सेना को परास्त करने के लिए हमने अभी दशहरे में रावण को धू करके जलते देखा है। हम राम की सेना के रूप में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम एनडीए के घटक दलों के लोगों के साथ हमें अब सघन संपर्क बूथ स्तर पर करना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमारे मंडल के अध्यक्षों का व्रत आपने लिया, ये भारतीय जनता पार्टी है, दूल्हे का मालूम नहीं, आपके संभावित दूल्हा तो मंच पर विराजे हैं, तो जहां दूल्हे का मालूम नहीं कौन चुनाव लड़ेगा, परंतु उसके बाद भी पार्टी का कार्यकर्ता इस बात पर चल निकलता है कि मैं मेरे बूथ पर जीतने के मेरे योजना करूं। इसलिए मेरा निवेदन है, अब हमारा भाव सकारात्मक रहे। हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। और अभी मैं कार्य समिति के वरिष्ठ सदस्यों को भी कह रहा था, अलग अलग समय है, जब कभी भी पूरे घर की इज्जत पर दांव लगता है तो निश्चित तौर पर सारे भेदभाव भूलने का समय आता है। मैंने एक सभा में, जहां से मैं 7 बार लगातार निर्वाचित हुआ, वहां की एक सच्ची घटना बताई थी। हमारे यहां एक सुनार जाति जिसको कहते हैं, सोना घड़ती है सोनी, वो सबसे प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पिता की मृत्यु के बाद 2 भाई थे, दोनों भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। छोटे भाई थोड़े तेज तर्रार थे, बड़ा भाई बोलने लगा, उसके सिर में दे मारी और उसके 7 टांके आए, आपस में मुकदमा हो गया। दोनों भाइयों के घरों के बीच के अंदर बड़ी दीवार खींची गई, ऊपर का हिस्सा बड़े भाई का, नीचे का हिस्सा छोटे भाई का, और छोटे भाई ने उसी घर के अंदर अपने सोने की दुकान का व्यापार प्रारंभ कर दिया। हमारे यहां सर्दी बहुत पड़ती, बहुत सर्दी पड़ती। धूप सर्दी के अंदर 2 चोर घुसे और उसे छोटे भाई का, जहां उसने दुकान और मकान दोनों के रूप में काम कर लेता था, उसके अंदर जाके वो तिजोरी खोल ली और सोने को उठाने लगे। और छोटा भाई सो रहा था, खटखट में उसकी जाग भी खुली। उसने देखा 2 या 3 आदमी है, तेरे बड़े भाई से तो बनती नहीं, तू बोला तो तेरे को मार देंगे, और तू नहीं बोला तो ये सारा सोना चांदी ले जाएंगे, कल ही लोग आके कह देंगे हमने गढ़ाई के लिए सोना दिया, सोना का। आखिर हिम्मत करके उसने रजाई में जोर से चिल्लाया, चोर चोर भैया, चोर आ गए, चोर आ गए। बड़ा भाई जिसके सर फोड़ा था, वो ऊपर के कमरे से 4-4 सीढ़ियों पर छलांग लगाता हुआ हाथ में उसके छोटी सी लकड़ी की लेके आया और उसने शोर मचाया। एक शोर भाग गया, एक शोर को पीछे से उसने डंडा मारा और दोनों भाइयों ने पकड़ लिया। गांव में जाग हो गई, चोर को पेड़ से बांध दिया। गांव के लोगों ने धुनाई कर दी। सुबह पहले मेरे पास दोनों भाई आ गए, बोला रात को ये घटना हुई और हमने उस चोर को पकड़ लिया। गांव वालों ने ज्यादा पीट दिया, हमारे पर मुकदमा नहीं, हमारे पर ही मुकदमा नहीं हो जाए। मैंने पहला सवाल किया, ये राहु केतु एक जगह कैसे? तुम दोनों के बीच में मुकदमा चल रहा है, एक जगह कैसे? बड़े भाई ने जो जवाब दिया, उसने कहा जी सत्यनारायण जी सोनी इस शहर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनके घर में चोरी हो जाती, सोना चला जाता, तो लोग मेरे छोटे भाई का नाम नहीं लेते, ये कहते फला के घर में चोर सोना लेकर चले गए। इस मेरे घर की अस्मत की बात थी, इज्जत की बात थी, इसलिए मैंने डंडा चलाया। आज वही बात है, छोटी मोटी बातें हमें कहीं हो गई होगी,
छोटी मोटा मन मुटाव कई हो गया होगा। हमारे कार्य समिति के सदस्य कह रहे थे कि हमें कई बार पार्टी में इज्जत कभी मिलती है, नहीं मिली होगी, पर अब इस युद्ध के अंदर कोई बात नहीं। अब एक ही बात, हमारा लक्ष्य एक, इस बात को हमें करना है। और एक हमारे बूथ पर 12-12 लोगों की टोली बना रखी है। अब कितने सक्रिय हैं कितने नहीं मुझे मालूम नहीं, पर मुझे अच्छा लगा आज मेरा ये आखिरी सम्मेलन। इस सम्मेलन में मैं आपके इस पटके में इज्जत के स्वरूप में आपके गले में पटका देख रखा हूं, टोपी देख रहा हूं। अभी मैं दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर जाए, चुनाव तक मेरा घर का काम करूंगा, बाजार का काम करूंगा, कोई काम करूंगा, तो पार्टी के सिपाही के रूप में ये पटका मेरे साथ रहेगा। ये पटका आपके साथ रहेगा। बाजार में जाओगे, बाजार में चर्चा होगी, जहां देखो ये बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, और बाजार का दुकानदार जब बात करने लग जाता है ना, उससे बड़ा ओपिनियन मेकर दूसरा कोई नहीं। आज ही आप प्रण लेकर जाएं कि मेरे घर में जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा, पार्टी का झंडा और डंडा लगा रहेगा। बस देख लेना, फिजा बदल जाती है। और बहनों से कहूंगा, आने वाला समय आपका है बहनों। ये चुनाव तो यहां श्याम जी और दूसरे लोग चर्चा कर रहे हैं, इनकी तो चर्चा ही बंद हो जानी है। अगला विधानसभा का चुनाव में 33% बहनें आप होगी, लोकसभा में आप होगी। तो आज इस चुनाव के अंदर आपकी पहचान और तीखी कैसे बने, इस पर भी चर्चा करें। आपके यहाँ शिव चर्चा पर लोग मिलते हैं, भजन मंडली पर लोग मिलते हैं, आंगनबाड़ी है, जीविका है, एनजीओ है। बहनों का काम है इन लोगों से संपर्क करने का। अब हमें पार्टी के लिए समय देने का काम है, इस काम को भी करें। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए वो समय भी लोगों को याद दिला दे। अडवाणी जी रथ पर सवार हुए थे राम का मंदिर बनाने के लिए। रथ पूरे हिंदुस्तान में चलता चलता समस्तीपुर में आया। लालू जी ने गिरफ्तार किया अडवाणी जी को। राम मंदिर नहीं बनने के पक्षधर थे। आज राम का मंदिर कितने संघर्ष के बाद बना। और नीतीश जी को इस बात के लिए धन्यवाद। सीता की धरती पर सीता माता का मंदिर बना रहे हैं, वो भी लोगों को याद दिलाने की जरूरत है। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, इस चुनाव का महत्व बहुत है। इस चुनाव के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अन्य सूबों में आएंगे, और इसकी छाया में पड़ेगी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, दूसरे राज्यों में चर्चा चलेगी। अब तक हमारा रथ हरियाणा के चुनाव से प्रारंभ हुआ था। महाराष्ट्र हम जीते, हरियाणा हम जीते, दिल्ली हम जीते, 30 साल के बाद जीते। अब ये रथ रुकना नहीं चाहिए। एनडीए 160 को पार करे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सारे भेदभाव मिटाकर जमीनी काम करने का काम अपने को प्रारंभ करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके बीच में जब नामांकन के लिए आपके उम्मीदवार का तय होगा तब फिर मिलेंगे। पर जमीनी काम करने के लिए आपको आह्वान देने के लिए आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका किन शब्दों में धन्यवाद दूं। बहुत बहुत आभार। झलको